हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस में जो फर्स्ट मेथड है पिपेट एनालिसिस उसको देखने जा रहे हैं। इसमें करते क्या है, सिंपल, एक आप सेडिमेंटेशन जार लो, उसमें आपने सॉइल सस्पेंशन तो बनाई हुई है, ठीक है ना। जैसे आपको पता है पिपेट मेथड में हम 12 to 30 ग्राम ऑफ सॉइल लेते हैं टोटल 500 ml सॉइल सस्पेंशन बनाने के लिए। एंड में प्री ट्रीटमेंट पोस्ट ट्रीटमेंट सब कुछ करके एंड में जो वॉल्यूम होती है दैट शुड बी 500 ml इन पिपेट मेथड। और हाइड्रोमीटर मेथड में हमने टोटल सॉइल सस्पेंशन की वॉल्यूम को 1000 ml रखा था, राइट। तो ठीक है, इसमें है ओके। सेडिमेंटेशन जार में हमने 12 to 30 ग्राम ऑफ सॉइल को 500 ml सॉइल सस्पेंशन बनाने के लिए यूज़ किया है, ओके। तो अब करना क्या, अब आप ऐसे कीजिए, अब आप एक ना पिपेट लीजिए, पिपेट लेके उसको 10 सेंटीमीटर डेप्थ तक नीचे लेके जाइए। किसमें, सेडिमेंटेशन जार में 10 सेंटीमीटर डेप्थ तक आप लेके जाइए इसमें। और उस 10 सेंटीमीटर डेप्थ पर आप पिपेट में से सॉइल सस्पेंशन को सक कीजिए और 10 ml ऑफ सॉइल सस्पेंशन कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कर ली। अब आप क्या कीजिए, अब आप इस सॉइल सस्पेंशन को अलग से अपने पास ले जाके एक कंटेनर में डाल दीजिए या किसी ऐसी चीज़ में डाल दीजिए जिससे आप इसको कलेक्ट कर पाएँ, राइट। कोई न्यूट्रलाइजिंग या स्टील का कंटेनर हो या किसी में भी, जिसमें आप इस सॉइल सस्पेंशन को डाल के आप एक्चुअली ओवन ड्राइंग मेथड से इसमें जितने भी सॉलिड्स हैं उनका पता लगा सको। ये हम ज़्यादातर, आपको पता ही है, स्टील का एक कंटेनर ले लेते हैं, डब्बी सी ले लेते हैं, उसको ओवन में डाल के 24 आवर्स के बाद निकालने के बाद जो स्टैंडर्ड हमारा ओवन ड्राइंग मेथड है उससे हम सॉलिड्स का पता लगा लेंगे। हमने वो मेथड पढ़ा था फॉर कैलकुलेटिंग वाटर कंटेंट, पर उसमें भी जब हम वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर रहे थे तब भी हम वेट ऑफ सॉलिड्स तो पता लगा ही रहे थे। तो ठीक है, पूरा वाटर कंटेंट नहीं कैलकुलेट करना, दैट्स ओके, वेट ऑफ सॉलिड्स ही कैलकुलेट करना है, कम है हमारा काम, ठीक है, कर लेंगे। तो वेट ऑफ सॉलिड्स हम इसमें पता लगा लेंगे, ठीक है। अब वेट ऑफ सॉलिड्स जो हम इसमें पता लगाएंगे, लेट्स से हम इसमें वेट ना पता लगाकर अपने काम को आसान करने के लिए सिर्फ मास का पता लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो हम W से रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको हम यहाँ पे M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। W को हम वेट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वेट को W से, यहाँ पर हम मास को M से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हाँ, मैंने आपको कहा था पहले कि जो हम बेसिक सॉइल रिलेशन लगाएंगे उसमें हम W ही लिखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ हमें मास या W दिया है, ठीक है। और यूनिट वेट में हम गामा ही लगाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट वेट दिया है या डेंसिटी दी है। पर वो सिर्फ आप तब फॉलो करना जब आप बेसिक सॉइल रिलेशन लगा रहे हो, जैसे गामा बल्क इज इक्वल टू G + ES इंटू गामा W/1 + E। ये जो सॉइल के जो बेसिक रिलेशन है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे मास। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें भी जब हम सॉइल की बात कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे कि 500 ml सॉइल सस्पेंशन को बनाने के लिए आप 12 to 30 ग्राम ऑफ सॉइल लीजिए। 12 to 30 ग्राम्स मतलब मास। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ मास हम बात कर रहे हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए, बस इतनी बात है। तो इसमें आप क्या कर लेंगे, 10 ml सॉइल सस्पेंशन लेके उसमें कितने सॉलिड्स हैं उनका पता लगा लेंगे। मान लीजिए उनको मैं MD कह रहा हूँ, राइट, D स्टैंड्स फॉर ड्राई। जब ड्राई हो गया, इसमें जो हमने सॉइल सस्पेंशन ली वो जब ड्राई होगी, ठीक है, ड्राई होके सॉलिड्स का जब हमने वेट कैलकुलेट कर लिया उसको MD कह रहा हूँ। MD स्मॉल m ये कम होगी ना, ये ज़्यादा, ओवरऑल सॉइल सस्पेंशन में सॉलिड ज़्यादा है, इसमें कम है। तो छोटे m से इसको बड़े से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, जो पूरे सॉइल सस्पेंशन में हमारे मास ऑफ सॉलिड्स हैं उसको m से रिप्रेजेंट करूंगा। MD ये क्या है, मास ऑफ सॉलिड्स, मास ऑफ सॉलिड्स जो हमने पता लगाए हैं, राइट, इन
आर सॉइल सस्पेंशन, राइट, इन आर सॉइल सस्पेंशन कलेक्टेड बाय पिपेट, राइट। ये जो हमने पिपेट से कलेक्ट किए हैं वो है ये कलेक्टेड बाय पिपेट, कर लिया, ठीक है। पिपेट से हमने मास ऑफ सॉलिड्स को पता लगा लिया, 10 ml वॉल्यूम कलेक्ट करके मास ऑफ सॉलिड्स जितने भी उस 10 ml में होंगे वो हम ओवन ड्राइंग मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कर लिया। अब ये जो 10 ml है ये क्या है, ये वो सॉइल सस्पेंशन की वॉल्यूम है जो हमने पिपेट में कलेक्ट की है, राइट। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन कलेक्टेड, दिस इज कलेक्टेड इन पिपेट, ठीक है। ये पिपेट मेथड में सेम रहती है, कितनी, 10 ml, राइट, इट रिमेन्स सेम इन पिपेट मेथड 10 ml, ओके, 10 ml, ठीक है। इन दोनों का हमने पता लगा लिया। और दो चीज़ें हमें पहले से ही पता है, कौन कौन सी, कि हमने कितना ओवन ड्राई मास ऑफ सॉइल ऐड किया है और उससे टोटल सॉइल सस्पेंशन की कितनी वॉल्यूम बना ली है, ये हमें पहले से पता है। 12 to 30 ग्राम्स ऐड किया है, 500 ml सॉइल सस्पेंशन हमने बना ली है, राइट। अगर मैं m कहूँ, जितना मास ऑफ सॉइल एडेड इनिशियली, ठीक है, या टोटल मास ऑफ सॉइल कह लो इन द सॉइल सस्पेंशन, कैसे भी कह लो एक ही बात है, ठीक है। अगर V की मैं बात करूं तो इसमें V होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन। अब बात आती है कि इन सब का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, MD, VP, MV, MD और VP हमने निकाले क्यों हैं, 10 ml की वॉल्यूम हमने क्यों कलेक्ट की है, जिससे हम MD उसमें कितने मास ऑफ सॉलिड्स हैं उनका पता लगा रहे हैं। ये हम सब कर क्यों रहे हैं, हमारा मकसद क्या है सब के पीछे। तो हमारा जो एम है ना वो ये है कि हम परसेंटेज फाइनर को निकाल सकें, ठीक है। आपको याद होगा जब मैंने आपको सीव एनालिसिस भी कराया था तब मैंने एंड में जो चीज़ निकाली थी वो थी परसेंटेज फाइनर, परसेंटेज एन, ठीक है। अब इसमें भी वही करेंगे, इसमें भी हमको परसेंटेज फाइनर को ही निकालना है, बस निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। इसीलिए सीव एनालिसिस में हमने कहा था जब कोर्स ग्रेन सॉइल को एनालाइज कर रहे थे कि इसको तो हम सीव एनालिसिस से ही एनालाइज करते हैं, पर फाइन ग्रेन सॉइल को हम सीव एनालिसिस से एनालाइज नहीं कर पाते। तो इसलिए इसमें हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा डिफरेंट मेथड से करते हैं। और वो डिफरेंट मेथड अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हम वो कर रहे हैं। परसेंटेज फाइनर कितना होता है वो, राइट, परसेंटेज फाइनर, परसेंटेज एन इसी से रिप्रेजेंट किया था हमने, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये परसेंटेज एन, परसेंटेज फाइनर रिप्रेजेंट क्या कर रहा था कि जिस भी हम साइज की बात करें, मान लीजिए 40 mm की बात कर रहे हैं, जितने भी उसके रिगार्डिंग में परसेंटेज एन बता दूं, मान लीजिए 60%, तो उसका मतलब क्या होगा, दैट 60% ऑफ पार्टिकल्स आर इक्वल टू और फाइनर देन दैट साइज। हमने एग्जांपल में 40 mm लिया, मतलब 60% आर पार्टिकल्स आर इक्वल टू और फाइनर देन 40 mm साइज, ये हमें पता चलता है, ठीक है, हमारे एग्जांपल में। तो मतलब ये है परसेंटेज एन, परसेंटेज फाइनर ये बता रहा है कि कितने परसेंटेज पार्टिकल्स जिस भी साइज की हम बात कर रहे हैं उस साइज के इक्वल या उससे कम होंगे, उससे छोटे होंगे, उससे फाइनर होंगे, इस चीज की बात कर रहा है वो परसेंटेज एन। तो अगर मैंने यहां पर पिपेट मेथड से
कुछ सॉलिड्स को कलेक्ट कर लिया। अब जो तो सॉलिड्स इससे छोटे होंगे, इससे बड़े होंगे, वो तो इसके नीचे सेटल हो जाएंगे। किसके? इस डेप्थ के 10 सेंटीमीटर जो मैंने डेप्थ ली है। जो बड़ी चीज़ है वो तो नीचे जल्दी से सेटल हो ही जाती है। यही तो सेडिमेंटेशन का बेसिक रूल है। जब हमने एलुवियल सॉइल को डिस्कस किया था तब भी हमने यही किया था कि लेयर्स उसमें इसीलिए बनती हैं क्योंकि जो हैवी चीज़ होती है वो जल्दी सेटल हो जाती है। ठीक है, इसीलिए सैंड पहले सेटल होती थी जब एलुवियल सॉइल बनता है, फिर सिल्ट, फिर क्ले। क्योंकि अगर इंडिविजुअल सॉइल की अगर हम बात करें, इंडिविजुअल सॉइल के पार्टिकल की, तो जो तो भारी चीज़ है, हैवी चीज़, वो जल्दी सेटल हो जाएगी, फिर उससे हल्की, फिर उससे हल्की। इसमें भी वही है, जो तो हायर डाया का पार्टिकल है वो तो जो 10 सेंटीमीटर डेप्थ है इसके नीचे सेटल कर जाएगा। बड़ा है ना वो, पत्थर को फेंको एक जगह से, छत से, और जो एक पंछी का पंख होता है उसको फेंको आप, तो ग्रेविटी किस पे डोमिनेट होगी? पत्थर पे। पंख आराम आराम से जाएगा। जो हैवी चीज होती है ना उस पे डोमिनेट कर ही जाती है ग्रेविटी। तो यहां पर जो इस साइज से जिसकी भी हम बात करेंगे, जिसकी भी मान लीजिए डी है, वो हमने 40 mm लिया था हमारे कोर्स ग्रेन के एग्जाम्पल में। यहाँ पर आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर 0.075 mm से छोटा लेना है, मान लीजिए 0.02 mm की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उससे जो इस 10 सेंटीमीटर डेप्थ से नीचे हुआ वो होगा जो इससे बड़ा होगा, इससे हायर डाया का होगा, इससे बड़ा होगा जो वो इससे 10 सेंटीमीटर से नीचे होगा, और जो इस डेप्थ पर होगा वो होगा दैट इज इक्वल टू और लेस देन दैट साइज। कौन सा? जो हम डी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये हम अभी देखेंगे, पर जो भी डी निकालेंगे हम उससे दैट परसेंटेज फाइनर will correspond to that D will be less than or equal to that particular D dia और size of the particle। क्योंकि जो हैवी है वो तो नीचे सेटल कर गए। अब जो यहां पर है दैट इज लेस देन और इक्वल टू। जब हमने परसेंटेज फाइनर CV एनालिसिस में निकाला था तब भी हमने यही बात की थी, तब भी प्रोसीजर यही था, क्योंकि हमने पहले क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन निकाला था, फिर 100 में से उसको माइनस करके किया था। तो पहले हम इस चीज को देख रहे थे कि कौन सी चीज ओवरऑल सेटल कर जाएगी, राइट, इस केस में सेटल कर जाएगी, उस केस में कौन सी चीज हमारी जो CV है उसके ऊपर रिटेन कर जाएगी, कौन सी पार्टिकल का जो साइज है वो उससे बड़ा है। हमने बड़े को पहले देखा, फिर 100 में से उसको माइनस करके परसेंटेज फाइनल निकाला। इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि बाकी जो इससे बड़ा होगा वो तो 10 सेंटीमीटर डेप्थ के नीचे सेटल कर ही जाएगा, जो छोटा होगा वो यहां पर रह जाएगा। उस छोटे को हम निकालेंगे, उस छोटे को मान लीजिए D कह रहा हूं मैं, स्मॉल d, उसको मैं निकालूंगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं अभी परसेंटेज फाइनल निकाल रहा हूं। ठीक है, परसेंटेज फाइनल क्या होगा वो D, इसको हम देखेंगे। परसेंटेज फाइनल पहले निकाल लें, फिर उस D को भी देखेंगे। तो इसमें जब हम परसेंटेज फाइनल, परसेंटेज n की बात कर रहे हैं, तो पहले ये देख लें कि इसमें जो पिपेट में हमने कलेक्ट किया, जो इस डेप्थ पर देखा है, जो इससे हैवी होगा, जो इससे बड़े डाय का होगा, वो तो नीचे सेल कर जाएगा। तो परसेंटेज n किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? जो पिपेट में मास कलेक्ट हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको मैं MD बाय VP से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इनिशियली कितना था? M/V। ये हमने 12 to 30 ग्राम लिया था इनिशियली, राइट। मास ऑफ सॉइल एडेड इनिशियली ये 12 to 30 ग्राम लिया था हमारे पिपेट मेथड में, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन टोटल जो फॉर्म हुई थी दैट वाज 500 ml हमारे पिपेट मेथड की केस में। तो परसेंटेज है ना, आप ऐसे फाइंड आउट कर लोगे, जो बड़े होंगे वो तो नीचे सेटल कर जाएंगे इस डेप्थ से नीचे, और जो
एक डी साइज के या उससे छोटे साइज के होंगे, वो ही यहाँ पर कलेक्ट हो पाएंगे। उनको हम ऐसे कलेक्ट कर रहे हैं, उनको ऐसे देख रहे हैं हम। एम डी बाई वी पी डिवाइडेड बाई एम बाई वी इंटू 100 कर लेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो। अब जो हमने परसेंटेज एन एम डी बाई वी पी बाई एम बाई वी इंटू 100 करके निकाला है, उसमें हमने डिस्पर्सिंग एजेंट का इफेक्ट नहीं लिया। डिस्पर्सिंग एजेंट वही डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, जिसमें से सबसे कॉमन सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट था। और भी सोडियम के सॉल्ट थे, पर सबसे कॉमन मैंने आपको बताया था सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है। अब अगर उसका इफेक्ट हमको कंसीडर करना है, क्योंकि देखिए वो हमारे सॉइल का पार्ट नहीं है, वो हमने अलग से डाला था, तो अलग से डाला था तो बिल्कुल एक्यूरेट परसेंटेज एंड परसेंटेज फाइनर कैलकुलेट करना है, तो उसका भी इफेक्ट लेना पड़ेगा। अगर उसका भी हम इफेक्ट लें तो हम क्या करेंगे, वो हमने बाहर से कुछ ऐड किया है, अब वो ऐड किया है तो कुछ माइनस भी करना पड़ेगा। किस में से? ये जो हमने एम डी बाई वी पी निकाला, पिपेट में से, इस पिपेट में से 10 ml का वॉल्यूम लेके उसमें से एम डी निकाला कि कितने सॉलिड्स होंगे, उसमें से उसका मास माइनस करना पड़ेगा। किसका? डिस्पर्सिंग एजेंट का, ये जिसे हम डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट भी कह रहे थे, उसका मास माइनस करना पड़ेगा। पर जैसे आपको यूनिट्स यहाँ पे बता रहे हैं कि सिर्फ मास को माइनस करने से बात नहीं बनेगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। और डिस्पर्सिंग एजेंट हमने किस में डाला था? सॉइल सस्पेंशन में, पूरी की पूरी सॉइल सस्पेंशन में, टोटल 500 ml जो हमने सॉइल सस्पेंशन बनाई है उसमें डाला था। तो वॉल्यूम उसका लेना पड़ेगा टोटल सॉइल सस्पेंशन का इस केस में। तो कर दो सिंपल, आपको पता चल ही गया होगा फॉर्मूला इसका। परसेंटेज फाइनर नीचे तो वो ही आ जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो हमने इनिशियली लिया था हमारे सॉइल का, पर ऊपर ऊपर जो ये एम डी बाई वी पी हमने लिखा है ना, इसमें से आप माइनस कर दो, एम डैश कह लो उसको, जो डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट का मास हमने लिया है उसको आप एम डैश कह लो, ठीक है। एम डैश डिवाइडेड बाय ये किस में डाला था? ये पूरी की पूरी सॉइल सस्पेंशन में, इस सॉइल सस्पेंशन में जिसका हमने वॉल्यूम 500 ml कंसिडर किया, तो एम डैश बाई वी, ये करके ये जो v है ये वही v है जो मैंने यहां पर लिखा है, ये सेम वॉल्यूम है इनटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऐसे अगर आपको डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट का भी इफेक्ट कंसिडर करना है, जरूरी नहीं है कि आपको करना ही करना है, पर अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तब आपको कंसिडर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ऐसे एम डी बाई वी पी माइनस एम डैश बाई वी डिवाइडेड बाई एम बाई वी इंटू 100। यहाँ पर एम डैश मैं लिख देता हूँ, एम डैश इज नथिंग बट विद दिस आई शुड राइट एम डैश, दिस इज मास ऑफ डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट, राइट, या डिस्पर्सिंग एजेंट, एक ही बात है, एक ही चीज़ को कहने के ये दो अलग अलग नाम है, राइट ना। अब परसेंटेज फाइनल तो हमने देख लिया, डिटेल में देख लिया, ये भी देख लिया कि अगर डिस्पर्सिंग एजेंट का इफेक्ट देखना है फिर कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो परसेंटेज फाइनल ये हमने किस डी के कॉरस्पॉन्डिंग निकाला है, किस डाया, किस साइज ऑफ पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं कि परसेंटेज फाइनल ये होगा, राइट। अब हम जो हमने परसेंटेज फाइनल निकाला उसके कॉरस्पॉन्डिंग डी निकालेंगे, मतलब साइज ऑफ द पार्टिकल जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने परसेंटेज फाइनल ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। वो कैसे करेंगे? दो चीजों से, जो हमें ऑलरेडी पता है उससे हम एक अननोन हमारा बच जाएगा डी, तो फिर उससे हम हमारा जो डी है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे? देखिए, स्पीड
स्टोक्स लॉ से ये तो हमें पता ही है, क्या, Vs इक्वल टू G-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर बाय 18 म्यू। ये हमने ऑलरेडी स्टोक्स लॉ में पढ़ ली है, ठीक है। अब जो मैं यहां से सैंपल ले रहा हूं 10 सेंटीमीटर की डेप्थ से, दैट आई विल टेक इट रेगुलर टाइम इंटरवल्स, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे मैं वो अपना सैंपल लेता रहूंगा, ठीक है। वो मेरे पे है, राइट, किस किस रेगुलर टाइम इंटरवल पे मैंने अपना सैंपल लेना है, वो स्टैंडर्डाइज होता है। तो टी टाइम मेरे को पता है, डिस्टेंस जहां से मैं सैंपल ले रहा हूं वो मेरे को पता है। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम वो क्या होती है, स्पीड। तो रख दो उसको स्पीड के इक्वल। स्पीड किसके इक्वल, एच ई बाई टी। टाइम वो टाइम जिस पे मैं अपना सॉइल सैंपल को ले रहा हूं, सस्पेंशन वाले को। और एच ई 10 सेंटीमीटर स्टैंडर्डाइज्ड है पिपेट मेथड में। इन पिपेट मेथड इज स्टैंडर्डाइज्ड कितना, 10 सेंटीमीटर। तो एच ई पता चल गया, टी वो मैंने ऑब्जर्व किया। तो वी एस जो हमने स्टोक्स लॉ से निकाला, थियोरेटिकल G-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर बाई 18 म्यू, और जो ऑब्जर्व्ड है एच ई बाई टी, इन दोनों को हमने इक्वल रख दिया। थियोरेटिकल इक्वल टू ऑब्जर्व्ड, ये किया हमने। दिस इज फ्रॉम थियोरेटिकल बाय स्टोक्स लॉ, दिस इज ऑब्जर्व्ड जो हमने ऑब्जर्व किया। अब यहां पर जी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ये मेरे को पता है, मैंने पहले निकाल लिया। गामा डब्ल्यू ये भी पता है, म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी ये भी पता है, एच ई टी ये भी आपको पता है। तो सिर्फ एक अननोन बच गया, कौन सा, ये डी, साइज ऑफ द पार्टिकल। उसको निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, ये जो G-1 गामा डब्ल्यू बाई 18 म्यू, इसको एक कांस्टेंट के इक्वल लेके, क्यों, ये तो G गामा डब्ल्यू म्यू ये तो कांस्टेंट रह रहे हैं हमारे इस सॉइल सस्पेंशन के लिए। जब जब हम इस टेस्ट को कर रहे हैं ये तो कांस्टेंट रह रहे हैं। एक टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, इस एक टेस्ट में टाइम वेरी कर रहा है, पर ये चीज G गामा डब्ल्यू म्यू ये सब कांस्टेंट रह रहा है। तो क्योंकि ये कांस्टेंट रह रहा है, बारी बारी इसको मैं लिखता जाऊं, बस एक ही बारी में इसको K लिख दो आप, ठीक है। K, या आप ऐसे करो, इसको भी K मत लिखो, इसको अब दिमाग में लेके चलो कि ये कांस्टेंट है। फिर मैं आपको बताता हूं कि कांस्टेंट किसको हम K लिखेंगे। डी स्क्वायर इक्वल टू, इसको एक साइड ले जाते हैं, 18 म्यू बाय G-1 गामा डब्ल्यू इंटू एच ई बाई टी, राइट। अब ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में मैं डी कैलकुलेट कर लेता हूं, कैसे, सीधे इसका अंडर रूट ही आएगा, सिंपल। पर क्योंकि एच ई बाई टी ये अलग था, इसको मैं अलग रखता हूं, इसके ऊपर मैं अंडर रूट लिख देता हूं, और 18 म्यू बाय G-1 गामा डब्ल्यू, इसके ऊपर जो मेरा अंडर रूट आएगा वो भी एक कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट है, इसका अंडर रूट भी कांस्टेंट होगा, उसको मैं K लिख देता हूं। तो D इक्वल टू K रूट ऑफ एच ई बाई टी, ये आ जाएगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा इस साइड लेके चलूं, थोड़ा सा इक्वालिटी को होल्ड करने के लिए पास पास लिख देता हूं मैं इसको, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, D इक्वल टू K रूट ऑफ एच ई बाई टी। अब ये मैंने क्यों किया है, बारी बारी यही चीज लिखता रहूं। इससे एक एक्सपेरिमेंट के लिए मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। कौन सा कांस्टेंट, 18 म्यू बाय G-1 गामा डब्ल्यू का अंडर रूट, उस कांस्टेंट की मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। उस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके ये जो K है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए वो कांस्टेंट रह जाएगा। एच ई वो भी कांस्टेंट है हमारे इस पिपेट मेथड में, क्या, 10 सेंटीमीटर। टाइम वो मैं अलग अलग ऑब्जर्व है मेरी, ऑब्जर्व कर रहा हूँ अलग अलग रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे, मैं अपनी रीडिंग्स ले रहा हूँ, अपना सैंपल ले रहा हूँ सॉइल सस्पेंशन का, वो भी मुझे पता है। तो सब कुछ पता चल गया। D इक्वल टू K रूट ऑफ एच ई बाई टी। तो रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे आपके पास एक साइज ऑफ द पार्टिकल आ जाएगा, और उस साइज ऑफ द पार्टिकल के रिलेटेड परसेंटेज फाइनर हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो हम इससे पहले डिस्कस करके आए हैं।
राइट। ऐसे हमारा जो पिपेट मेथड है वो हमारा एनालाइज हो जाएगा, राइट। तो ये पिपेट मेथड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें हम फाइन ग्रेन सॉइल में और आगे करेंगे, कंसिस्टेंसी लिमिट्स करेंगे, पर वो थोड़ी अभी देर बाद करेंगे। इस पिपेट मेथड के बाद हम करेंगे हाइड्रोमीटर मेथड। ये पिपेट मेथड भी कराना जरूरी था क्योंकि कुछ छोटे एग्जामिनेशंस होते हैं या कुछ गेट जैसे एग्जाम में भी हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए। बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता, पर आपको ये सीखना जरूरी है। कंसेप्ट आपके दिमाग में सारे होने चाहिए, राइट। फिर आपसे जो भी पूछ ले दैट यू कैन डू, राइट। अब अगले लेक्चर में हम हाइड्रोमीटर मेथड से हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।